आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं और वो भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना समझेंगे। तो देखिए, द्विघात बहुपद का गुणनखंड सीखने से पहले आपको कुछ हम बेसिक स्टेप बताते हैं। सिर्फ बेसिक स्टेप आपको ये जान लेना है। जैसे देखिए, यहाँ पे 3 है ना, अब यहाँ पे है x प्लस 5। जब कोष्टक हटेगा, देखिएगा, जब कोष्टक हटेगा तो ये 3x के साथ भी गुना करेगा और 5 के भी साथ भी गुना करेगा। यानी जब x इसमें गुना किया तो कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पे 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। दूसरा बेसिक बात में ये है कि x प्लस मान लीजिए 5 है, इसको आगे हम लोग को हल करना है। देखिए, जब कोष्टक हटेगा तो x सबके साथ गुना करेगा। जब x का x में गुना करा देंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, और 5 में x से गुना करा देंगे तो 5x हो जाएगा। आया बात समझ में? गुना कराना आपको समझ में आ गया होगा समझ में। अब हम आपको बताते हैं कॉमन लेना। जैसे हम यहाँ पे लिखे कि 4x प्लस 2, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे तो x नहीं है। फिर अंक को देखना है कि ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 4 भी आता हो और 2 भी आता हो। तो 2 का पहाड़ा है तो यहाँ पे हमारा 2 कॉमन मिल रहा है। तो इसमें जब हम 2 कॉमन लेंगे ना, तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। x तो कॉमन नहीं मिल रहा है, x ऐसे ही रहने देंगे। और 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है? 1 बार। आया बात समझ में? जैसे और समझिए, जैसे 5x² प्लस मान लीजिए 10 है, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे x² है, यहाँ पे x नहीं है, यानी x कॉमन मिल नहीं रहा है। लेकिन 5 और 10 5 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है। 5 जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे x² और 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आता है, तो यहाँ पे x के आगे 1 नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। और 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में। एक और समझ लीजिए, जैसे 4x² प्लस x। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए इसमें यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से x हम कॉमन लेंगे। अंक तो यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो केवल x कॉमन मिल रहा है। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4x की घात 1 बच जाएगा। जैसे घात 2 है, एक तो कॉमन ले लेते, एक घात बच जाएगा, तो एक घात को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ से जब x कॉमन लेते यहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा। आया बात समझ में? जैसे एक तो और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे -2x² और माइनस यहाँ पे 5x है। अब बोले कि बताइए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो पहली बात कि यहाँ पे माइनस कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो -x कॉमन मिल रहा है। जब -x कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे आपका बच जाएगा। देखिए, जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो जो संख्या माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और ये भी माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, केवल यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब हम समझेंगे गुणनखंड को बनाना। जैसे हमारा यहाँ पे सवाल है कि देखिए, हमारा सवाल है कि x² प्लस 8x प्लस 12। अब इसको देखिए समझना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए कितना है? 12। 12 को हमको ऐसा रूप में तोड़ देना है कि जोड़ने पर 8 आना चाहिए। यक्स से अभी आपको मतलब नहीं रखना है। 12 को ऐसा रूप में तोड़ देना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और इसको पता करने के लिए हम 12 का अलग गुणनखंड पता कर लेंगे। चलिए पता करते हैं। 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा। कटा ना जी? यानी कितना में टूटा? 2 गुणे 2 गुणे 3 में। अब हम लोग को इस लोग को ऐसा गुना करके ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 आना चाहिए इन्हीं तीनों में से। देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 तिहाई 6 और 2 को जोड़ देंगे, 6 2 8 हो जाएगा। अब इन लोग को जब गुना करेंगे ना तो 6 दूना 12 भी आ जाएगा। आ रहा बात समझ में ना? यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x² प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 प्लस 2 x प्लस 12 बराबर। देखिए x² अपने जगह पे प्लस, जब कोष्टक हटेगा तो बताए थे कोष्टक हटने पर x सबके साथ गुना करता है। 6 में x से गुना कर देंगे 6x प्लस 2 में x से गुना कर देंगे 2x प्लस 12। अब देखिए इन लोग दोनों में आपको कॉमन लेना है। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसमें x कॉमन मिल रहा है। तो x जब कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल 1 2 x बच जाएगा और यहाँ पे केवल प्लस 6 बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह कॉमन लेना है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। और ऐसा कोई पहाड़ा, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x नहीं है। और ऐसा कोई पहाड़ा है का जिसमें 2 भी आता हो और 12 भी आता हो, है ना? 2 का पहाड़ा इसलिए 2 कॉमन लेंगे। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में तो केवल x लिखेंगे, और 12 कितने बार में आता है? 6 बार में। जब आप सही से करेंगे ना तो x प्लस 6 यहाँ पे जो आया है ना, यहाँ पर भी वही आएगा x प्लस 6। अब देखिए यहाँ से हम x प्लस 6 को कॉमन लेंगे,
यक्स प्लस 6 जब कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया यक्स, और यहाँ पे क्या बच गया +2, हो गया गुणनखंड। अगर ये नहीं समझ में आया तो चलिए आपको दूसरे सवाल के माध्यम से समझाते हैं। हाँ जी, देखिए मेरा अगला सवाल है कि x² + 3x - 18, यानी इसको कैसे समझना है। देखिए 18 यहाँ पे है, अब यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, मतलब 18 को ऐसा रूप में तोड़ देना है कि घटाने पर 3 आना चाहिए। 18 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। उसको पता करने के लिए हम 18 का अलग से गुणनखंड पता कर लेंगे। 18 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कट गया, यानी कितना में टूटा 2 × 3 × 3 में। अब देखिए हमको इन लोग को ऐसे दो भागों में बांटना है कि उन लोग को घटाने पर 3 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 6, और में से 3 घटा देंगे, 6 में से 3 घटा देंगे 3 बचेगा ना, और जब गुना करेंगे 6 3 18 भी आ जाएगा, तो यानी 6 3 में टूटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x² प्लस कोष्टक में क्या लिखेंगे 6 - 3, यहाँ पे 6 - 3 इंटू x - 18। जब आप कोष्टक हटाएंगे तो देखिए x² जब कोष्टक हटेगा तो x इस सबके साथ गुना करेगा तो 6x - 3x - 18। अब इन लोग दोनों में हमको कॉमन लेना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो यानी इसमें x कॉमन मिल रहा है, तो चलिए x कॉमन लेते हैं। x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक तो x बचेगा तो x लिखेंगे, और जब यहाँ से x कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा +6। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, यक्स यहीं पर है यहाँ पे नहीं है, यानी यक्स कॉमन नहीं मिल रहा है। पहली बात यहाँ पे जो चिन्ह कॉमन रहे, जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा वही चिन्ह कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिए। अब देखिए ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 3 भी आता हो और 18 भी आता है, तो है ना 3 का पहाड़ा, तो 3 कॉमन लेंगे। -3 कॉमन मिल रहा है, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो संख्या माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। देखिए माइनस में है तो प्लस में लिख देंगे, ये भी माइनस में है तो लिख देंगे प्लस में, और 3 के पहाड़े में 18 कितने बार में आता है 6 बार में। अब देखिए x + 6 ये वाला कोष्टक मैच करने लगा ना, तो ये वाला कोष्टक x + 6 को हम कॉमन लेंगे। x + 6 को जब कॉमन लेंगे, x + 6 यहाँ से जब कॉमन लेते हैं यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया -3। यही तो है बहुपद का गुणनखंड करना। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये वीडियो आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।